झूठ बोलना, चोरी करना पाप होता है। ये बात बचपन से हमें हमारे माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा और गुरुजनों के द्वारा खूब अच्छे सिखा दी जाती है और सच भी है। लेकिन झूठ बोलना, चोरी करना क्या हमेशा पाप होता है? नहीं। यदि आपके एक झूठ से, आपकी किसी एक छोटी सी चोरी से मानव जाति का हित होता है, धर्म की रक्षा होती है, किसी का कल्याण होता है, तो शायद ये पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि हमारे वेदों में भी कहा गया है, असत्य वदनम चौर्य करणम पापम भवति मां सर्वदा। असत्य बोलना, चोरी करना सर्वदा पाप नहीं होता है। कई बार ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटी हैं, आप लोगों के साथ भी घटी होंगी निश्चित रूप से। और कई बार हम अपनी जगह पर ईमानदार हैं, अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे धर्म संकट में सिर्फ हम नहीं पढ़े, आप लोग ही पढ़े होंगे। चलिए एक घटना में बताता हूँ अपनी। वर्ष तो हमें ठीक से याद नहीं है। उन दिनों हमारी पहली पोस्टिंग थी, चौबेपुर स्टेशन में ही हमारी पोस्टिंग हुई थी और हम आरजी यानी रेस्ट गिवर, रेस्ट देने जाते थे 2 स्टेशनों में। अपने चौबेपुर स्टेशन में 3 दिन रेस्ट देते थे और 3 दिन बगल में स्टेशन था बर्राजपुर, जिसे शिवराजपुर के नाम से जानते हैं। हम शिवराजपुर स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। किसी लड़के की नई नई पोस्टिंग हुई थी पुलिस में फर्रुखाबाद में। उसको ऑफिशियल काम से कन्नौज भेजा गया था। कन्नौज में उसका काम जल्दी निपट गया, उसके पास समय बचा। कोई गाड़ी आ रही थी कानपुर जाने के लिए, तो उसने सोचा होगा कि बर्राजपुर हो आते हैं। एक्चुअली बर्राजपुर में, शिवराजपुर में वहीं उसकी फुआ रहती थी। देखिए, नौकरी जब नई नई लगती है तो चार्म होता है। हमारी भी नई नई नौकरी लगी थी, तो हम भी कुछ दिन तो यूं ही झूमते रहते, अरे ये सिग्नल, वो सिग्नल, ये गाड़ी, वो गाड़ी, दुनिया भर सब होता है, तामझाम दिखाना, ये थोड़ा चार्म होता है, भीतर से लगता है। बात तो सही है। शायद उस लड़के को भी ऐसा कुछ लगा होगा कि हम भी जाते हैं बुआ के यहाँ और बताते हैं जाकर, भाई अपनी बात बताते हैं जाकर, या मिलाते हैं। सीधी सी बात ही हम कहें कि वो बहरहाल बर्राजपुर आया था और उसका प्लान ये था कि हम जाएंगे और इतनी देर घंटे 1.5 घंटा रुकेंगे, इसके बाद में वो गाड़ी वापस आती है तो उस गाड़ी से हम वापस अपने फर्रुखाबाद पहुंच जाएंगे, हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे। लेकिन फुआ के यहाँ थोड़ा सा चाय नाश्ते में देर हो गई और बस 2-4-5 मिनट के अंतर में ही गाड़ी लड़के की छूट गई। अब वो बेचारा, चूंकि लड़के की नई नई नौकरी थी, या नई नई नौकरी होती है तो खतरा होता है, डर लगता है भीतर से। ऐसा सबको होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। लड़का बहुत परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे, कैसे जाए, क्योंकि रोड का जो साधन बहुत सुगम नहीं उधर, और उससे लेट हो जाता, निश्चित रूप से लेट हो जाता। अब वो हमारे पास आया, किसी तरह दिमाग में उसके आया होगा, आया और बहुत उसका चेहरा उदास था। मुझे याद भी उसके चेहरे की वो जो शक्ल थी उस समय की याद है, और बहुत गिड़गिड़ाने लगा हमसे कि सर हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो हमने कहा भाई क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। पता नहीं कहाँ से उसे पता चला, कहाँ से देखा, कहाँ जहाँ की एक छपरा गाड़ी आ रही है। उस समय वहाँ की गाड़ी अभी भी चलती है, मथुरा छपरा गाड़ी चलती है, और चूंकि उस समय गाड़ियाँ इस रूट पर कम थी, तो ये मथुरा छपरा गाड़ी जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि ये से मान लीजिए कि इस रूट की ये राजधानी थी। किसी गाड़ी को भी कोई स्टेशन मास्टर रोक सकता है, लेकिन इस गाड़ी को रोकने की हर किसी की हिम्मत नहीं थी। अब वो हमारे पास आया, चूंकि नौकरी हमारी भी नई नई थी, हमें अपनी नौकरी का डर था, और छपरा कैसे उसके लिए रोक देते हैं। लड़का बिल्कुल रुआसा सा हो गया, समझ लीजिए कि वो पैर पकड़ने लगा था एकदम। मैंने कहा भाई ऐसा ना करो, और वो बोला सर हमारी नौकरी चली जाएगी। अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि यार अगर हमारी जगह होते ऐसी सिचुएशन में तो आप क्या करते। मुझे भी बड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप में एक निर्णय लिया। मैंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारी नौकरी जाएगी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा चार्जशीट आएगी, 1-2 साल का इंक्रीमेंट बंद होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, देखते हैं। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, हम गाड़ी को होम सिग्नल दे करके अंदर ले लेते हैं, यानी हम डेड स्टॉप नहीं करते हैं, स्लो कर देंगे, तुम चढ़ जाओगे। तो बोला सर थोड़ी सी भी अगर स्लो हो जाएगी तो हम चढ़ जाएंगे। तो ठीक है, हमने होम सिग्नल दे दिया मेन लाइन के लिए, और स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर हमारा बिल्कुल रेडी था। हम प्लेटफॉर्म के बाहर आकर खड़े हो गए, उस लड़के को देखने लगे कि गाड़ी में जैसे ही चढ़े हम तुरंत सिग्नल देते हैं, और गाड़ी स्लो होकर के धीरे धीरे हमारे यार्ड में आई। मेन लाइन में काफ़ी स्पीड कम थी और लड़का चढ़ भी गया। हम दौड़ के अंदर आए और खड़ाक से एडवांस स्टार्टर और स्टार्टर सिग्नल दिया। हालांकि
ड्राइवर जा सकता था। देखिए, गाड़ी अगर डेड स्टॉप हो जाती है तो थोड़ा कंट्रोल का जवाब देना मुश्किल होता है, और फिर इस गाड़ी के लिए अगर कहीं गाड़ी रुक गई है, किसी ने रोक दी है, तो रात भर सवाल जवाब, क्यों रोकी, कैसे रोकी, क्या हुआ, मतलब दुनिया भर की बातें होती हैं। अगर गाड़ी रुकी नहीं है, थ्रू निकल गई है, भले ही वो कम स्पीड में गई है, तो जवाब एक बार बनता है कि भाई इस कारण से थ्रू हुई थी और निकल गई है। लेकिन वो फिर कोई पूछता नहीं, क्योंकि हम उसको थ्रू देते हैं आउट कि थ्रू गई है, तो ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। बहरहाल जब तक हमने स्टार्टर दिया, एडवांस स्टार्टर दिया, तो उसने गाड़ी को डेड स्टॉप कर ही दिया। अब मुसीबत मेरे ऊपर आ गई। अब कंट्रोल ने हंगामा शुरू कर दिया, क्यों रोक, गाड़ी क्यों रुकी। तो उस समय जो भी दिमाग में हमारे आया, झूठी फ्री आंसर उत्तर जो भी आए, हमने वो सब कोशिश की बनाने की। वो गेट नहीं बंद हो पाया था और ये था वो था, लेकिन हमारी बातों में बड़ा लबड़ गबड़ था। कंट्रोलर तुरंत समझ गए, उन्होंने डांट के हमसे कहा कि अजीत सही सही बता दो गाड़ी क्यों रोकी। तो फिर यार मैंने फिर कुछ छुपाया भी नहीं, मैंने सीधे सीधे बता दिया कि इस कारण से गाड़ी रोकी। और अब साहब आपको जो कुछ करना हो, आप रिपोर्ट करनी हो रिपोर्ट करिए, चार्जशीट भेजिए, हम देखेंगे। जो भी कंट्रोलर थे, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसे ही कहा, तुमने अच्छा काम किया। दोस्तों, उस लड़के से हमारी आज तक मुलाकात नहीं हुई है। यद्यपि ये झूठ बोले थे हम, चोरी थी, फिर भी इस चोरी का हमें अब तक कोई अफसोस नहीं है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारी लाइफ में हुई हैं। अब सारी घटनाएं तो हम शेयर नहीं करेंगे इस चैनल पर, नहीं तो यूट्यूब में ही हमारे अधिकारी जरूर हमारी बैंड बजा देंगे, क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। दोस्तों, अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपकी एक झूठ से, आपकी एक चोरी से किसी का हित होता है, किसी का कल्याण होता है, मानव जाति की रक्षा होती है, तो शायद वो झूठ, वो चोरी उस पाप से ज़्यादा महान है। खैर दोस्तों, हमने सही किया, गलत किया, ये हमारी बात है। हम किसी को ये प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलिए, चोरी कीजिए। लेकिन एक घटना है, वो हमने बताई कि ऐसी सिचुएशन कभी कभी फंस जाती है, और हमारे साथ नहीं, सबके साथ ऐसी घटनाएं हुई होंगी। खैर, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। सब लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दुरुस्त रहें। अंत में सबके लिए वही हमारी प्रार्थना ईश्वर से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। सबको बाय।